मन के प्रभाव होकर दुष्कर्म करता है ये, तो इसकी सजा आत्मा को अगले जन्म में नीच योनि क्यों मिलती है, जबकि आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से परे है? हाँ, इस बात को समझना है कि आत्मा ने भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है। अब इस मैं मानने के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे संबंध हम जिससे बनाते हैं तो उसको जो दुख सुख मिलता है उसको हमें भोगना होता है। जिससे भी हम संबंध बनाते हैं, अपनापन जहाँ करते हैं तो उसके दुख सुख से हमारा हृदय दुखी सुखी होने लगता है। जैसे अभी मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें आपके चाचा थे, आपका भतीजा था, उसमें आपका पुत्र था। जितना घना संबंधी होगा उतना ही भारी। अभी आप विचलित हो, पुत्र था, अभी आप विचलित हो जाओगे, 5 मर गए, तो अभी आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, आप तुरंत बाहर निकल जाओगे, विकल हो जाओगे। तो आपको चोट लगी क्या? आपको कुछ परेशानी हुई क्या? आपके माने हुए संबंध को चोट लगी तो आपको परेशानी हो गई। आपका माना हुआ संबंधी किसी बड़े पद में गया तो आपको गर्व आ जाएगा, आपको हर्ष आ जाएगा। मानने से है ना, ऐसे ही आत्म तत्व ने मन और चित्त पर अपना भाव कर लिया, आरोपित कर लिया। जैसे बहुत सूक्ष्म, चूंकि ज्ञान का विषय ना, मैं ये देखना चाहता हूँ, ये किसकी इच्छा है? नेत्रेंद्री की। साथ में मन लग गया, आप कहाँ थे? लेकिन आप मानते हैं कि नेत्रेंद्री की इच्छा है, आप मानते हैं मैं देखना चाहता था, मैंने देखा। तो गलत देखा कि सही देखा? अब इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? भोग का क्षेत्र जनेंद्रिय है, मन और जनेंद्रिय ने भोग होगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने भोगा, तो फिर आपको गलत भोगा कि सही भोगा, उसका आपको दंड मिलेगा। अगर गलत भोगा तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे? इस तरह से ना बंधे हुए भी आत्मा का बंधन हो गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी बात है, पर छूटते कठिनाई। वो झूठा आरोप अपने में स्वीकार करने के कारण उसको जन्म मृत्यु का भोग भोगना पड़ता है। जैसे इस हाथ में मारा तो इसको चोट लगी, लेकिन ये चोट हम स्वीकार करते हैं कि मेरे को इसने मारा, बस स्वीकृति से कर। अगर अभी इसको सुन्न कर दिया जाए, यहाँ से काटा जाए, तो कोई कष्ट नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि स्वीकृति हम नहीं पहुंच पा रहे। वहां त्वगेंद्री में ऐसी औषधि का प्रवेश हो गया कि अब हमारे मन की स्वीकृति नहीं पहुंच पाती। तो मन की स्वीकृति न पहुंचने के कारण ऑपरेशन हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अस्वीकृति जिन महापुरुषों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अपनापन हटा दिया, वो अपने स्वरूप में जीवन मुक्त हो गए। ये आत्मा को न कभी बंधन था, न है, न रहेगा। पर माना हुआ जो संबंध है, ये उसको दुख सुख लाभ हानि और नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, न होने पर भी। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि पिटाई हो रही है। क्या हो रही थी? ना कोई पीटने वाला था, ना कोई पिटने वाला था, क्योंकि पिटने वाला शरीर तो आराम से एसी रूम में सो रहा है, पीटने वाला वहां कोई है नहीं। लेकिन पीटने वाला भी होता है, पिटाई भी होती है। अनुभव होता है ना स्वप्न में। अगर चेष्टा खुल जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने भी लगता है। क्या उसमें कुछ सही ना होने पर भी सब कुछ सही तब तक दिखता है जब तक हम जगते नहीं है। क्यों? जब जगे तब पूरा झूठा दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जागृत अवस्था के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उसे दंड भोगना पड़ेगा, उसे नीच योनियों में जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। समझ पा रहे आप? आज की प्रश्नोत्तरी कथा में किसी ने गुरुजी से पूछा कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है और शरीर के वशीभूत में आगे हम जो है गलती कर बैठते हैं, तो उसकी सज़ा हमें जो पिछले जन्म में या अगले जन्म में क्यों मिलती है। मतलब पिछले जन्म की कर्म का जो फल है वो हमें अगले जन्म में क्यों मिलता है, ऐसा गुरुजी से किसी ने पूछा। तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया कि जैसे हम जो है
किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु से इतने आहत नहीं होते जितने किसी अपने के दूर जाने से किसी अपने की मृत्यु से आहत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ही हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर को अपना मान लेती है, और अपना मानने के कारण जो इस शरीर से अभाव में या गलती से इस शरीर से जो पाप हो जाते हैं, उस शरीर का जो पाप है वो आत्मा को लग जाती है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को अपना मान लेती है इस संसार की मोह माया में आके, जिसके कारण इस शरीर का जो कर्म होता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो हमारी आत्मा को लग जाती है, जिसके कारण हमें जो है पिछले जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। अगर हमें उसी जन्म में हमारे कर्मों का फल नहीं मिला हो तो निश्चित ही अगले जन्म में हमें जो है अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि गुरुजी ने आगे कहा कि ईश्वर ने, भगवान ने हमें ये शरीर जो है वो पूजा पाठ करने के लिए दिया है, अपने जो है नाम कीर्तन करने के लिए दिया है। और जब इस शरीर में आत्मा आती है तो ये संसार की मोह माया में के वशीभूत में आके जो है ईश्वर को याद करना भूल जाती है। भगवान की जो पूजा पाठ, आराधना, नाम जाप करना है, भजन कीर्तन करना होता है, उसको भूल के संसारिक मोह माया में जो है जुड़ जाती है और उसी में अपना जो है सुख भोगना की कोशिश करती है, जिसके कारण वो कभी गलत कार्य भी कर लेते हैं और कभी अच्छा कार्य कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा कर्म जो है निर्धारित होता है। ऐसा गुरुजी ने आज की वीडियो में, आज की प्रश्नोत्तरी कथा में हम सभी को जो है बताया। तो चलिए, आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी कथा थी वो यहीं तक रही। आप सभी से कल फिर से एक नए वीडियो के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे।